नमस्कार। आप देख रहे हैं बीजे मिरर। शिक्षा विभाग में दो बड़े अपडेट हुए हैं। एक तो टीचर्स के लिए जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान हुआ है और एक टीचर्स के लिए कड़े आदेश भी लागू हुआ है। हम दोनों पे बात करते हैं। पहला तो वो जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी उनके लिए कुछ सहूलियत दी गई है और एक वो जो मोबाइल इस्तेमाल करते थे स्कूल में उनके लिए कड़े निर्देश आए। हम इन दोनों टॉपिक पे बात करते हैं। शिक्षा विभाग में लगातार शिकायत आ रही थी कि उनको जो फॉर्म भरते हैं ट्रांसफर का, जब वो आवेदन कर रहे हैं तो उसमें 404 का एरर आ रहा है, यानी कि सर्वर पे लोड ज्यादा है। इसको देखते हुए, शिकायतों को ठीक से सुनते हुए और सभी बातों को सुनते हुए शिक्षा विभाग ने एक नया पोर्टल शुरू कर दिया। अब 404 की शिकायतें कम आ रही, क्योंकि ये शिकायतें अक्सर तब आती हैं जब सर्वर पर लोड ज्यादा होता है और आप उस डाटा तक पहुंच नहीं पाते हैं। आप दूसरे सर्वर के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। शिक्षा विभाग का एक और भी बात बोला कि ट्रांसफर होने में परेशानी नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, किसी को ज्यादा चिंता नहीं करना है। ट्रांसफर का लाभ हर किसी को मिलेगा। यानी कि जो ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भर रहे नहीं भरा पा रहा, हम कहीं पीछे रह जाएंगे, हम कहीं मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी जो टेक्निकली बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं उन सभी प्रॉब्लमों को दूर कर रही है सरकार और लगातार उस पर ध्यान दे रही है। आपके जितने मैसेज उनके पास जा रहे हैं सबको तुरंत निराकरण किया जा रहा है। यानी कि सरकार बिल्कुल गंभीर है और साफ तौर पर कह रही है कि ट्रांसफर का लाभ हर किसी को मिलेगा। वरीयता के आधार पर हर किसी को अपनी चॉइस पोस्टिंग मिलने की पूरी संभावना है। अब बहुत कुछ बदलाव किया है, थोड़ा पोर्टल में भी लोड ज्यादा है अभी, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं पोर्टल खुले हुए, इसीलिए थोड़ा सा समय वेट कर लीजिए। 5 तक तो है ना पहला फेज का, अभी और भी बहुत सारे फेज हैं। सभी लोग उस पर ढूंढ रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर कैसे होगा। जो नियमावली बनाई गई है 2026 की, उस नियमावली के आधार पर हर किसी का ट्रांसफर होगा और ये ट्रांसफर कोई मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर कहीं भी संभव नहीं है कि वो मैनुअल किया जा सके। इसीलिए जितने बड़े संख्या में ट्रांसफर हो रही है इसको कंप्यूटराइज किया गया है। कंप्यूटर में एक पूरा प्रोग्राम फीड कर दिया गया है कि किसको कब और कैसे ट्रांसफर होना है और इस सारे कंप्यूटर सिस्टम से ही, पोर्टल के माध्यम से ही सारा ट्रांसफर होगा। यानी कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना है। ये तो हो गया आपके ट्रांसफर संबंधित मामले को लेकर। अब अगर एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही थी कि क्लासरूम में टीचर जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से बच्चों की जो पढ़ाई जो है वो बाधित होती है। अचानक किसी मास्टर साहब का फोन आता था, वो रिसीव कर लेते थे, या नहीं तो क्लासरूम में रील देखने में बिजी होते थे। ऐसे कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स भी आए, लोगों की शिकायत भी रही। इस शिकायत को सुनते हुए शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे कहा कि आप क्लासरूम में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नया आदेश दे दिया है और आपको क्लासरूम में जाने के पहले हेडमास्टर साहब के पास आपको अपना मोबाइल जमा कराना होगा। स्कूल में मोबाइल तो टीचर लेके जा सकेंगे पर क्लासरूम में नहीं। फ्री पीरियड में आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और ट्रांसफर को लेकर जो सरकार की मंशा वो ये है कि जो टीचर घर से दूर है, जो मानसिक परेशानी में थोड़ा सा आ जाते हैं, जिनको बहुत चिंतन होता है कि भाई मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं कर पाते हैं, तो उनका ये जो टेंशन हो दूर हो और मानसिक रूप से जो टीचर हो स्वस्थ रहें, घर परेशानी को लेकर मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसीलिए उन्हें ट्रांसफर की प्रक्रिया की गई है और उनका जो है चॉइस ट्रांसफर दिया जा रहा है। यानी कि फोर्सफुली किसी को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जैसे बाकी विभाग में होता है कि आपका ट्रांसफर वहां हो गया तो क्लियर है, आपको जाना है, लेकिन नहीं, यहां सभी को ऐच्छिक ट्रांसफर दिया गया है। इसलिए ताकि आप टेंशन मुक्त रहें और इतनी सुविधा मिलने के बाद जो है वो पढ़ाई जो है बच्चों का बहुत अच्छा हो। यानी कि आपका ज्यादातर ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर होनी चाहिए, इसी मंशा के साथ आपकी ट्रांसफर की जाए। यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।